टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतकर हरियाणा और देश का सम्मान बढ़ाने वाले हरियाणवी खिलाड़ियों के सम्मान को सम्मानित करने के लिए समारोह का आयोजन किया गया। गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा समारोह में नहीं पहुंच सके। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह से जुड़े। इसके अलावा समारोह में रजत पदक विजेता रवि दहिया, कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया सहित हरियाणा के पदक जीतने वाले खिलाड़ियों और इस खेल महाकुंभ में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार की ओर से सम्मानित किया गया। समारोह के लिए पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम को भव्य तरीके से सजाया गया। खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। हरियाणा सरकार ने पदकवीरों को किया सम्मानित। इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिया सम्मान। कहा, हमारे खिलाड़ियों ने देश के साथ साथ हरियाणा की माटी का नाम किया रोशन। जम्मू के राजौरी में बीती शाम बीजेपी नेता के घर आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया है। इस आतंकी हमले में एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे का नाम वीर सिंह है, जो बीजेपी नेता जसबीर सिंह का भतीजा था। इसके अलावा ब्लास्ट में 4 लोग घायल भी हुए हैं। बीजेपी के राजौरी मंडल प्रधान जसबीर सिंह अपने पूरे परिवार के साथ बैठे थे, तभी आतंकियों ने उनको निशाना बनाकर ग्रेनेड से हमला कर दिया। ग्रेनेड हमले में परिवार के 4 लोग घायल हैं, जबकि बीजेपी नेता जसबीर सिंह के मासूम भतीजे की मौत हो गई। वैसे ये पहली बार नहीं है जब आतंकियों ने बीजेपी नेता को निशाना बनाया हो। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में गुरुवार को आतंकियों ने बीएसएफ के काफिले पर हमला कर दिया। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को घेर लिया है, जिनके साथ रात भर से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने लश्कर के एक आतंकी को मार गिराया है। एनकाउंटर वाले इलाके से 22 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। आतंकियों ने उस वक्त हमला कर दिया था जब बीएसएफ का काफिला जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। यह हमला भी हाईवे पर हुआ है। इस आतंकी हमले में अभी तक 2 जवान और 2 आम नागरिकों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने बताया कि दोपहर करीब 3 बजे कुलगाम के मालपोरा मीर बाजार इलाके के पास श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीएसएफ के काफिले पर आतंकियों ने फायरिंग की। भाई के अंतिम संस्कार में शामिल सीएम मनोहर लाल, सीएम ने ट्वीट कर बोले, मेरे लिए ये अपूर्णीय क्षति। कोरोना वायरस के नए मामलों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। आज फिर कोरोना के नए मामलों की संख्या 40,000 को पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 40,120 नए मामले सामने आए हैं और 585 लोगों की जान चली गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना से 1 मरीज की मौत हुई है, जबकि एक दिन में कोरोना से 13 मरीज रिकवर हुए हैं। प्रदेश के 15 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला नहीं मिला है, जबकि गुरुग्राम में 24 घंटे में 5 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा फरीदाबाद में 3, हिसार में 2 नए मरीज मिले हैं। हरियाणा में कुल मरीजों का आंकड़ा 7,70,146 पहुंच चुका है, जबकि कोरोना से प्रदेश में कुल 9,654 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना के 672 एक्टिव मरीज हैं। गुरुग्राम के सुखराली सामुदायिक केंद्र में लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। लोग यहां वैक्सीन की पहली और दूसरी दोनों डोज लगवाने पहुंच रहे हैं। वैक्सीन सेंटर पर कोविड नियमों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। नियमों के पालन के लिए पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद रहते हैं। लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है। साथ ही चेहरे पर मास्क के साथ ही सेंटर में एंट्री दी जा रही है। वैक्सीन लगाने पहुंची टीम भी इस बात पर ध्यान दे रही है कि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। टीम भी कोविड नियमों को लेकर पूरी तरह से एहतियात बरत रही है।
इधर तोशाम में किसान संगठनों ने बैठक में कमेटी गठित करके 15 अगस्त के मौके पर तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला लिया है। स्थानीय अनाज मंडी में विभिन्न किसान संगठनों के साथ होशियार सिंह की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हुआ, जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहीदों को नमन करने के लिए कई गांवों से ट्रैक्टर और बाइक यात्रा निकालने के लिए 51 सदस्यों की समिति गठित की गई। 51 सदस्यों की कमेटी ने फैसला लिया कि किसान विरोधी तीनों काले कानून और बिजली बिल 2021 के खिलाफ आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में शुक्रवार को फाइनल रिहर्सल परेड का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस की टुकड़ी, एनसीसी के जवान और स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर स्कूली छात्रों ने भी रंगारंग कार्यक्रम की अपनी फाइनल रिहर्सल को अंजाम दिया। बता दें कि परेड के दौरान कदम से कदम मिलाते हुए चल रहे जवानों, एनसीसी कैडेट और स्कूली छात्रों ने यहां मौजूद लोगों को मानो मंत्र मुग्ध कर दिया। बहादुरगढ़ में जोरों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां, डीएसपी की मौजूदगी में की गई फुल ड्रेस रिहर्सल। बहादुरगढ़ में एसडीएम करेंगे ध्वजारोहण। गुहाना में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर देवीलाल स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल करवाई गई। इस दौरान गोहाना नगर परिषद के अधिकारी राजेश वर्मा और डीएसपी सतीश कुमार ने मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। सिरसा में शुक्रवार सुबह शहीद भगत सिंह स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के लिए पुलिस विभाग और स्कूली बच्चों द्वारा फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। कैथल में विधायक लीलाराम की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सांसद नायब सैनी, प्रदेश महामंत्री पवन सैनी, जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर और विधायक लीलाराम शामिल हुए। तिरंगा यात्रा जिमखाना क्लब से चलकर पेवा चौक होते हुई विधायक लीलाराम के निवास पर पहुंची। वहीं पूरी तिरंगा यात्रा में ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। दुनिया भर में बासमती की महक पहुंचाने वाले प्रदेश के बासमती चावल के निर्यात पर कीटनाशकों का डंक लग गया है। कीटनाशकों से संबंधित नियमों में यूरोपियन देशों के बाद अब अरब देशों ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, जिसके कारण हरियाणा के बासमती चावल का निर्यात प्रभावित हो रहा है। बासमती के रिजेक्ट होने की घटनाओं के बाद सरकार ने हरकत में आते हुए कृषि विभाग को गाइडलाइन जारी करके कीटनाशकों का कम से कम इस्तेमाल करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं बासमती की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पूरी रूपरेखा भी तैयार की गई है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है। फतेहाबाद में भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा 15 अगस्त को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बाइकों की चेकिंग की जा रही है। बिना नंबर प्लेट के वाहनों, बिना हेलमेट वाले चालकों, ट्रिपलिंग करने वालों के चालान किए जा रहे हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर का कहना है कि एसपी के निर्देश पर 15 अगस्त तक विशेष अभियान जारी रहेगा। बुलेट मोटरसाइकिल के पटाखे बजाकर लोगों को परेशान करने वालों की अब खैर नहीं। इसके लिए यमुनानगर ट्रैफिक पुलिस अब एक्शन में नजर आ रही है। एसएचओ सुरेश शर्मा भी अपनी टीम के साथ शहर के आसपास के इलाके में चेकिंग के लिए निकले और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे। इस बीच उन बुलेट बाइकों के चालान भी काटे गए जो पटाखे बजाकर शोर मचाते थे। एसएचओ ने सभी से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है। बिजली विभाग के एसडीओ से कहासुनी के बाद नाराज हुई एचएसईबी वर्कर यूनियन ने काम बंद करके अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
काम बंद कर अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी। यूनियन का आरोप है कि अधिकारी जानबूझकर कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं। अगर वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो अभद्रता की जाती है। प्रदेश प्रवक्ता बलदेव सिंह ने बताया कि उनके एक चालक की बदली विभाग ने किसी और स्टेशन पर की है, जबकि उसके स्थान पर जिस ड्राइवर को भेजा गया उसके पास हेवी ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। एसडीओ ने ड्राइवर हरनाम से चाबी लेकर दूसरे ड्राइवर को देने को कहा, जिस पर चालक ने यह कहकर ऐतराज जताया कि जब तक जिम्मेदारी उसकी है तब तक वो किसी दूसरे को गाड़ी नहीं दे सकता। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। कर्मचारियों का आरोप है कि जब कर्मचारी अधिकारियों के गलत व्यवहार का विरोध करते हैं तो अधिकारी उनके साथ अभद्रता करते हैं। भवानीखेड़ा के गुलाब सिंह पार्क में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर पालिका द्वारा लाभ नहीं दिए जाने के रोष में लोगों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरोप लगाया कि नगर पालिका प्रशासन प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर गरीब लोगों के साथ भेदभाव कर रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका प्रशासन के कर्मचारी प्रधानमंत्री आवास योजना के लोन के बदले रिश्वत की मांग करते हैं और जो लोग मना कर देते हैं महिलाओं ने भी बताया कि नगरपालिका प्रशासन के कर्मचारी उनके घर सर्वे के लिए गए और उन्हें सूचित किया कि उनका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन पास हो गया है और वो अपने पुराने मकान को तोड़कर नया मकान बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि मकान को तोड़ने के बाद नगरपालिका कर्मचारियों ने लोन पास करने से मना कर दिया। ओल्ड रेलवे स्टेशन के नवनिर्माण भवन का शुक्रवार को डिविजनल रेलवे मैनेजर डीपी गर्ग ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन से संबंधित अपनी सभी समस्याएं रखी, जिस पर मैनेजर ने जल्द से जल्द समाधान करने की बात कही। ओल्ड रेलवे स्टेशन के बाहर सीवर ओवरफ्लो की समस्या को लेकर भी मैनेजर को अवगत कराया गया, जिसके बाद डीपी गर्ग ने कहा कि इस विषय में नगर निगम से बात करके जल्द समस्या का समाधान किया जाएगा। बड़ौदा के गांव बुसाना के ग्रामीणों ने गांव नूरनखेड़ा के पास जिंद गोहाना रोड को जाम किया। दरअसल सुंदर ब्रांच और बुटाना लिंक नहर में एक युवक डूब गया था, जिसका शव नहीं मिलने से नाराज होकर ग्रामीणों ने नूरनखेड़ा के पास जिंद गोहाना रोड को जाम किया। जैसे ही पुलिस को ग्रामीणों के रोड जाम की सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन ग्रामीण ने जाम नहीं खोला। वहीं बड़ौदा से विधायक इंदुराज नरवाल भी युवक के डूबने की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे। रोहतक दिल्ली रोड पर एक क्लब में देर रात बदमाशों का आतंक देखने को मिला। दरअसल नकाबपोश लगभग 2 दर्जन बदमाशों ने क्लब में घुसकर तोड़फोड़ की। इस दौरान बदमाश लोहे की रड और डंडों से क्लब संचालक के दोस्त से मारपीट कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरे मामले को लेकर क्लब संचालक लोकेश गुलिया ने बताया कि कुछ बदमाशों ने अपना चेहरा ढका हुआ था, लेकिन कुछ युवकों की पहचान हो गई है। उन्होंने बताया कि बदमाशों ने रिसेप्शन काउंटर पर बैठे उनके दोस्त गौरव के साथ डंडों से मारपीट की। गौरव के घायल होने के बाद उस पर गोली से फायर भी किया गया, जिससे गंभीर हालत में पीजीआई में भर्ती कराया गया है। वहीं पूरी वारदात क्लब में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। डाक विभाग की तरफ से पानीपत प्रधान डाकघर के मुख्य गेट के पास सोने के रंग का एक विशेष लेटर बॉक्स स्थापित किया गया है। ऐसा ही एक सोने के रंग का विशेष लेटर बॉक्स जल्द नीरज चोपड़ा के गांव में भी लगाया जाएगा। डाक विभाग ने यह निर्णय ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान और युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए लिया है। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता
राकेश टिकैत गुरुवार को किसान महापंचायत में कुरुक्षेत्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र युद्ध का मैदान है, युद्ध यहीं हुआ है, सरकार हमारी बात मान ले, पर्चे दर्ज करने से कोई आंदोलन नहीं दबता है। राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी बहुत पर्चे दर्ज कर रही है, अंबाला में किसानों के ऊपर पर्चे दर्ज किए गए हैं। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि हमारी लड़ाई मनोहर सरकार से नहीं, हमारी लड़ाई भारत सरकार से है। उधर गुरनाम सिंह चंदूनी के पंजाब में प्रचार प्रसार पर उन्होंने कहा कि लड़ाई लड़ने वाले योद्धाओं को हम बीच में नहीं छोड़ सकते। गुरनाम सिंह हमारे साथी हैं और लड़ाई अच्छी लड़ रहे हैं। राकेश टिकैत ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ओलंपिक में जिन खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं उनके परिवार और खिलाड़ियों से मिलने नहीं दिया गया। सरकार ने सभी खिलाड़ियों को अपने कब्जे में रखा हुआ है। पिछले दिनों से समाज के लोगों में इस बात की लड़ाई छिड़ी हुई है कि महाराजा अनंगपाल देव तोमर किस जाति से जुड़े हुए हैं। इसी को लेकर गुरुवार को जाट महासभा के लोग जिला सचिवालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मांग की कि उनके इतिहास के साथ खिलवाड़ न किया जाए। अनंगपाल तोमर हिंदू सम्राट थे, उन्होंने देश के लिए मुगलों से लोहा लिया। ऐसे में अगर कोई उन्हें अपनी जाति का बताता है तो यह गलत बात है। इसी संदर्भ में ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा गया ताकि आगे कोई विवाद न बढ़े और भाईचारा कायम रहे। रेवाड़ी के जिला सचिवालय परिसर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और विभाग के मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन की रेवाड़ी प्रधान सुमन यादव ने कहा कि सरकार और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच 2018 में समझौता हुआ था, जिसको आज तक सरकार ने पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की लगातार अनदेखी कर रही है। प्रदेश में कांस्टेबल का पेपर लीक होने से हरियाणा छात्र यूनियन के सदस्यों में रोष है। रतिया में हरियाणा छात्र यूनियन द्वारा पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर हरियाणा छात्र संघ अध्यक्ष रवि रतिया ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा पेपर लीक करने वालों को गिरफ्तार तो किया जाता है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द नया शेड्यूल जारी कर परीक्षा कराई जाए। साथ ही उन्होंने परीक्षा में उम्र की सीमा को भी 3 साल तक बढ़ाने की मांग की। ओवरलोड हाइबा ट्रक मिट्टी लेकर 24 घंटे जुलाना से चलते रहते हैं। गुरुवार को जुलाना के रहने वाले लोगों का गुस्सा फूटा और गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर ट्रकों को रोक लिया। लोगों ने आरोप लगाया कि हाइबा चालक बिना नंबर प्लेट के और तेज रफ्तार से शहर के अंदर से होकर अपने मिट्टी के भरे ट्रकों को लेकर जाते हैं। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को दुकान पर बैठना और रोड पर चलना भी मुश्किल हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का काम किया। बढ़ते क्राइम की घटनाओं और स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा को लेकर गोहाना प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। सदर थाना के एसएचओ रविंदर कुमार ने सरपंचों के साथ मीटिंग कर उन्हें निर्देश दिए हैं। गांव में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आए या किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियां हो तो पुलिस को तुरंत सूचना दी जाए। वहीं सरपंचों ने भी आश्वासन देते हुए कहा कि वो पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। पंचकुला की इंदिरा कॉलोनी में बुधवार देर रात पुलिस कर्मियों पर हमले के बाद पुलिस ने गुरुवार को फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने ड्रोन की मदद से कई हथियार बरामद किए। वहीं पुलिस ने पूछताछ के लिए कुछ लोगों को राउंड अप किया। एसीपी विजय नेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले में जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पुलिस की टीम बुधवार रात 2 पक्षों के बीच हुए झगड़े को सुलझाने इंदिरा कॉलोनी पहुंची थी, जहां उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें करीब 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सिरसा पुलिस टीम ने सिरसा और सदर सिरसा के इलाके में हुई चोरी और स्नैचिंग की 6 वारदातों का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों के खिलाफ सिरसा समेत आसपास के थानों में भी कई मामले दर्ज हैं। वहीं सीआईए इंचार्ज प्रदीप कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान जगजीत सिंह, हरविंदर सिंह और रविदास के रूप में हुई है।
सोनीपत के गांव कुराड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है, जहां मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन सोनीपत के एसपी कार्यालय में अपनी बेटी का शव लेकर पहुंचे। मौके पर पुलिस प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया गया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। समालखा में हुए सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली लेन पर सड़क किनारे 3 युवकों ने अपनी कार पार्क की और कार से उतरकर बाहर खड़े हो गए। इसी दौरान तेज गति से आई कार ने तीनों को टक्कर मारी। हादसे में तीनों घायल हो गए। इनमें इलाज के दौरान गाजियाबाद निवासी जितेंद्र की मौत हो गई। दूसरा हादसा नमुंडा के पास हुआ। हादसे में कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस को दी शिकायत में राजू कॉलोनी निवासी योगांत माथुर ने बताया कि मनाना निवासी रोबिन की फाटक के पास नाई की दुकान है। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होने से लोगों को राहत मिली है। इसी बीच शुक्रवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए। आज भी पेट्रोल डीजल की कीमत में गिरावट या बढ़ोतरी नहीं हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपये 84 पैसे प्रति लीटर है, वहीं डीजल का रेट 89 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले जा रहे दूसरे टेस्ट का पहला दिन भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा। पहले रोहित शर्मा और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए 126 रनों के रिकॉर्ड ओपनिंग साझेदारी की। हालांकि रोहित शर्मा शतक बनाने से चूक गए। वो 145 गेंदों पर 83 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं केएल राहुल ने टेस्ट क्रिकेट में अपना छठा शतक पूरा किया। स्टंप्स के समय केएल राहुल 127 और अजिंक्य रहाणे 1 रन पर नाबाद लौटे। इंग्लैंड के लिए जेम्स एंडरसन ने 2 और ओली रॉबिन्सन ने 1 विकेट लिया। वहीं कप्तान कोहली ने 103 गेंद पर 3 चौकों की मदद से 42 रनों की पारी खेली। इससे पहले इंग्लैंड ने 1 विकेट फिर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया।